सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्म योद्धा श्री सुरेश चौहानके जी 22 जनवरी को महाराष्ट्र यात्रा पर जाने वाले हैं, लेकिन उनकी यात्रा से पहले ही कुछ जिहादी बौखला गए हैं और उनको ये यात्रा चुभने लगी है। और चौहानके जी को महाराष्ट्र के अंबिका नगर न आने के लिए कई तरह के धमकी भरे मैसेज भी दिए जा रहे हैं। वहीं जिहादियों को अंबिका नगर के हिंदू संगठन के लोग करारा जवाब भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि सुरेश जी महाराष्ट्र के भूमिपुत्र हैं, ये उनकी कर्मभूमि है। पूरा हिंदू समाज सुरेश जी के साथ है। औरंगजेब की औलादों में दम हो तो सुरेश जी को महाराष्ट्र की धरती पर आने से रोक के दिखाएं। बता दें कि श्री सुरेश चौहानके जी 22 जनवरी को अंबिका नगर के जोगिंग पार्क में लाखों हिंदुओं से भरी ऐतिहासिक हिंदू राष्ट्र जागृति सभा को संबोधित करने पहुंचेंगे, जिससे कुछ जिहादियों में खौफ का माहौल साफ तौर पर देखा जा रहा है। और आलमगीर दरगाह की तरफ से सोशल मीडिया पर चौहानके जी को महाराष्ट्र आने की धमकी दी गई, जिसके चलते हिंदुओं में काफी आक्रोश देखा गया। ऐसा है, धमकी कुत्ते देते हैं, बिल्ली देते हैं, चिव्वे देते हैं। शेर को धमकी देना और शेर के गिरबान में हाथ डालने के लिए उतना सीना बड़ा होना चाहिए, ये उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए। अगर सुरेश चौहान जी के गर्दन पर हाथ अगर चला जाएगा तो उनकी गर्दन बचेगी या नहीं बचेगी, वो उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए। हिंदू समाज, इस नगर का हिंदू समाज, ये जिंदा दिल हिंदू समाज है। ये समय पर उस प्रकार का प्रत्याक्रमण कर देगा, प्रतिशोध लेगा। अगर सुरेश जी को ये हिंदुत्व जगाने आए हैं, जो हिंदू तो आज बिखर गया है, जिस हिंदुत्व के नाम पर इस देश के अंदर हमारे माँ बहनों को रोंदा जाता है, भगाया जाता है, पीटा जाता है, अगर उसको बचाना है तो सुरेश जी से लेकर हम सभी का दायित्व बनता है। मैं तो पहले हमारे परम राष्ट्रभक्त और हमारे इस नगर के कर्मभूमि उनकी ऐसे सुरेश जी चौहान जी का हम अहमदनगर में बहुत जोर शोर से और पूरा राष्ट्रीय तो माहौल बना के, पूरा हिंदूमय माहौल बना के उनका हम स्वागत कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम लोगों ने एक मैसेज वायरल किया है कि सुरेश जी चौहान के बारे में अलग अलग तरीके की बात उन्होंने की है। मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई माई का लाल होगा तो उन्होंने सुरेश जी चौहान को यहाँ नगर में आने की, रोकने की, उसकी हिम्मत करने की बताए। सुरेश जी चौहान के पीछे अहमदनगर के और अहमदनगर जिले के पूरा हिंदू समाज उनके साथ में है। और पूरा हिंदू समाज उस दिन 22 जनवरी को आपको दिखने को मिलेगा कि कितने जोर शोर से, उत्साह से पूरा हिंदू समाज वहाँ इकट्ठा होने वाला है। और ये पूरे नगर जिले में अभी तक ऐसी रैली नहीं हो गई। ऐसा है, धमकी कुत्ते देते हैं, बिल्ली देते हैं, चिव्वे देते हैं। शेर को धमकी देना और शेर के गिरबान में हाथ डालने के लिए उतना सीना बड़ा होना चाहिए, ये उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए। अगर सुरेश चौहान जी के गर्दन पर हाथ अगर चला जाएगा तो उनकी गर्दन बचेगी या नहीं बचेगी, वो उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए। हिंदू समाज, इस नगर का हिंदू समाज, ये जिंदा दिल हिंदू समाज है। ये समय पर उस प्रकार का प्रत्याक्रमण कर देगा, प्रतिशोध लेगा। अगर सुरेश जी को ये हिंदुत्व जगाने आए हैं, जो हिंदू तो आज बिखर गया है, जिस हिंदुत्व के नाम पर महाराष्ट्र के नगर में 22 जनवरी रविवार शाम 5 बजे जोगिंग पार्क में हिंदू राष्ट्र जागृति सभा का आयोजन किया गया है। लाखों की संख्या में इस सभा को सुनने के लिए हिंदू समाज वहां पहुंचे। इसके लिए हिंदू जन जागृति रणरागिनियों की तरफ से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। घर घर, गली गली तक ये रणरागिनी है वो पहुंच रही है। दीदी, किस तरह का प्रचार अभियान आपका चल रहा है इस कार्यक्रम को लेकर? हिंदू राष्ट्र जागृति सभा का प्रचार बहुत ही जोर शोर से चालू है और इसके विशेष में ये बताना चाहूँगी कि रणरागिनी महिलाएं इस सभा के प्रचार के लिए रास्ते पर आई हैं। आज तक 1000 से ज़्यादा घरों तक यहाँ हम सब पहुँचे हैं और बैठकें बहुत सारी हुई है। बहुत महिलाओं का, युवकों का बहुत ही अच्छा प्रतिसाद इस हिंदू राष्ट्र जागृति सभा के लिए है।
इस हिंदू राष्ट्र जागृति सभा के संबोधित करने के लिए महाराष्ट्र के भूमिपुत्र सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश जी चौहान के यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन नगर के औरंगजेब की औलादे उन्हें धमकी दे रही कि नगर में आने नहीं देंगे। मतलब ये देखो, ये महाराष्ट्र की जो भूमि है वो संतों की भूमि है। ये नगर जो है, ये भवानी माता जो है उसका मूल स्थान है, उनका मंदिर यहाँ पर है। देखो, ईश्वर के कृपाशीर्वाद से सभा तो निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी ही, क्योंकि ये धर्म का कार्य है, हिंदू राष्ट्र का कार्य है, इसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने वाली है। हिंदू राष्ट्र जागृति सभा के कौन से जो मुख्य बिंदु मुद्दे हैं जिनको लेकर ये सभा का आयोजन किया गया? अच्छी बात है, लव जिहाद के विरोध में कानून हो, धर्मांतर बंदी का कानून हो, हलाल के विषय में जागृति करना, इस अनेक विषय इसमें है। वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी इसमें रहेगी। सभी को हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म के बारे में जो आघात आज हो रहे हैं उसके बारे में जागरूक किया जाएगा। इस सभा में एक विशेषता है, यहाँ पे स्वरक्षा प्रशिक्षण, मतलब यदि कोई युवतियों की छेड़ निकालता है तो उन्होंने प्रतिकार कैसे करना है ये यहाँ पर दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लव जिहाद, धर्मांतर और लैंड जिहाद जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर हिंदू राष्ट्र जो ये सभा है, जागृति सभा, इसका आयोजन किया गया है और 22 जनवरी शाम 5 बजे बड़ी संख्या में इस सभा में हिंदू समाज के सभी नागरिक पधारे। उसके लिए जबरदस्त प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। PM राठौड़, सुदर्शन न्यूज, नगर, महाराष्ट्र।